कैसे इस वक्त यकीन मानो हैरी पॉटर वाली वाइब से यहाँ पर लोग आए हुए थे, कुछ यहाँ पर बैठकर बुक्स पढ़ रहे हैं, अपनी कुछ यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। कोई गंद वाला माहौल नहीं है। दुख के साथ ये कहूँगा कि यू गाइस डोंट इवन डिजर्व टू कम इन दिस कंट्री। आज हमें हमारे अमाद भाई ने ज्वाइन किया, ये अभी जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए और हम निकलेंगे सीधा सेंटर्स के लिए। अभी हम पीछे एक क्रॉस वॉक से आ रहे थे। बेसिकली यहाँ का सीन ही होता है कि यहाँ पर स्ट्रिप्स लगी होती है, कुछ जगहों पे ना उन्होंने वाइट कलर की स्ट्रिप्स लगाई होती हैं जो कि क्रॉस वॉक इंडिकेट करती हैं। अब बाद दफ़ा ये होता है कि वो हर जगह नहीं होती, मतलब हर स्ट्रीट के एज पे नहीं होती। जब आप स्ट्रीट क्रॉस कर रहे होते तो वो देख कर मैं कंफ्यूज हो गया। हमारे खैर क्रॉस कर लिया था, उधर से एक औरत आ रही थी गाड़ी चलाते हुए, वो दूर से गाड़ी खड़ी कर ली कि डर के मारे ना। इस तरह कन्फ्यूजन भी कभी कभार हो जाती है। खैर हम तो पाकिस्तान से आए हैं, हमारा सीन ये होता है कि भाई बस हाथ दिखा के ना रोड क्रॉस करनी होती है, लेकिन यहाँ पे सीधा ठोक देंगे आपको। भाई आज का सीन ये है कि अभी मैंने जाना है ओल्ड टाउन। मुझे तकरीबन साल होने वाला है, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ का ओल्ड टाउन नहीं दिखाया, तो आज इंशाल्लाह ओल्ड टाउन कवर करेंगे। अभी यहाँ से बस पकड़नी है तकरीबन 5 किलोमीटर्स का मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रास्ता होगा। मैंने लोकेशन पर अभी चेक किया, 7 और 14 नंबर है बस का, जो सीधा लाइस विसलिया पे जाएगी, जो कि बेसिकली ओल्ड टाउन है। तो आई होप सो पिछली बार की तरह गलती ना हो और मैं बस भूल ना जाऊँ। सो गाइज राइट नाउ आई एम नियर द कोनस कैसल। मैं इस वक्त कोनस कैसल के पास हूँ। काफ़ी मशहूर है इनकी ये जगह, कोई भी कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं या कोई भी इवेंट होता है वो लोग यहाँ पर कराते हैं और काफ़ी खूबसूरत है इन्होंने बनाया हुआ है। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है। यहाँ की धूप की खास बात यह है कि भाई ये बाकायदा आपको चुभती है, आपकी आंखों में जो है वो सही वाला दर्द होता है इससे, क्योंकि वजह यह है कि पोल्यूशन नहीं है, तो धूप भी जो है वो क्रिस्टल क्लियर आती है, आपको लग समझ आती है। सो गाइज राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ कोनस कैसल। इस वक्त यकीन मानो मुझे हैरी पॉटर वाली वाइब से वो नीचे घास काटने वाली मशीन जो है फेरारी की तरह लगी हुई है। इनका ये पुल इतना कोई खूबसूरत लगता है ना रात के टाइम, ये लाइट्स वगैरह इन्होंने ऑन की होती है और कैसा ये वुडन स्ट्रक्चर में इनका पुल बना हुआ है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टेप्स टुवर्ड्स द सक्सेस। शायद दूर से देखने से थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, लेकिन यकीन मानो चलते हुए पता लगता है कि यार ये काफी मजबूत है। यार इस पुल से चलते हुए ना मुझे वो मीम याद आ गई है। इन्होंने अपने पुराने कल्चर की हिफाजत बहुत अच्छे से की हुई है। सारे वो पुराने पत्थर लगे हैं और उससे ये बिल्ड हुआ हुआ है और अभी तक इन्होंने उसको उसी हालत में रखा हुआ है। अच्छा कैसल से बिल्कुल साथ यहाँ की इनकी अलमशहूर रिवर है, जो समर में लोग आकर यहाँ पर अपना बेहतरीन तरीके का टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, सन बात लेते हैं। फिर उसके बाद कैसल से बिल्कुल इस तरफ इन्होंने एक बड़ी सी पार्क बनाई हुई है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर पार्क्स का कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। अब यहीं घूमते घूमते मैंने एक चीज़ तो बहुत अच्छी नोटिस की है कि यहाँ पर लोग आए हुए थे, कुछ यहाँ पर बैठ कर बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन कोई गंद वाला माहौल नहीं है। अब पाकिस्तान होता तो लिटरली यहाँ पर लोग बैठकर खाना खा रहे होते, कचरा वहीं पर फेंक कर जाना, तो सफाई का खास ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। गाइस दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द टॉप। मेरे बिल्कुल साथ यहाँ पीछे टिकट की जगह लगी हुई है, जिसकी एंट्रेंस जो है वो बेसिकली ग्राउंड फ्लोर में है। यहाँ पर ऊपर इनका म्यूजियम बना हुआ है। एनीवेज म्यूजियम इंशाल्लाह फिर कभी दिखाएंगे, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। कैसल के साथ ही बिल्कुल जाया जाए तो यहाँ से इनका स्टार्ट होता है कोनस का ओल्ड टाउन, जो कि पूरे शहर की एक फेमस अट्रैक्शन है। राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ देयर फेमस चर्च। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स वगैरह होते रहते हैं, कोई भी यहाँ का फेस्टिवल हो तो वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराते हैं और काफ़ी ज़्यादा रश होती है। मेरी पिछले विंटर की कुछ पिक्चर्स थी, मैं यहाँ पर आया था और कोई फेस्टिवल हो रहा था, बहुत ज़्यादा रश थी। ये इनका मेन पॉइंट है, जो बेसिकली ओल्ड टाउन का एंड भी है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ। फिर अगर यहाँ से बात करें तो सामने की तरफ ओल्ड टाउन का स्टार्ट है, जो बेसिकली भरा हुआ है रेस्टोरेंट से। आप तो कह सकते हो कि कोनस की फूड स्ट्रीट है वो। अब उसी चर्च के बिल्कुल सामने मेरे सामने यहाँ शीशे के अंदर एक फ्रेम के अंदर एक कुएं का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर मुझे कॉइन्स नज़र आ रहे हैं। तो शायद यहाँ पर वो विश वाला सीन है जो इटली में हमें देखने को मिलता है फाउंटेन के सामने। अच्छा एक बात मैंने नोटिस की है कि इन लोगों का इस तरह की स्टोरीज में फेरी टेल्स वाली बिलीफ काफ़ी ज़्यादा लगता है कि यार मतलब आप कॉइन फेंकोगे तो आप जो भी दुआ करोगे वो पूरी हो जाएगी। खैर हमारे यहाँ तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता। मे बी पॉसिबल कि कुछ लोग जो हैं वो शुगल मेले में कॉइन डाल देते हों कि यार क्या पता लक चली जाए हमारी। Guys, I just entered into their old town, जो कि बेसिकली पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई है इनकी। लिटरली दूर दूर तक जहाँ भी नज़र पड़ रही है रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट से भरी हुई है ये स्ट्रीट। बट ऐसा नहीं है कि उस जगह को जो है वो बिल्कुल तोड़ ताड़ कर नया बना दिया गया, उस जगह को वैसे ही रिस्टोर किया गया और उसी जगह के अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ के जो ऑनर्स थे उन्होंने ये सब रेंट पर लगा दिया और वो कहीं और शिफ्ट हो गए। ऑब्वियसली उनके लिए तो ये प्रॉफिटेबल ही होगा। कहने का मकसद
मकसद ये कि मतलब आप आइडिया देखो कि एक जगह को हमने रिस्टोर भी रखना है और उससे हमने पैसा भी कमाना है। लिटरली मतलब ये कुछ ऐसे बिजनेस प्लान्स होते हैं जो कंट्री की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। अच्छा भाई, ओल्ड टाउन है तो अब उसकी वाइब भी ओल्ड टाउन वाली हो। ये बेसिकली एक ही है जो यहाँ का मेन स्टोर में आता है, ग्रोसरी स्टोर में आता है। अब क्योंकि वो ओल्ड टाउन में है तो उसकी जो थीम है ना, उसकी वो पूरी जो वाइब्स हैं वो बिल्कुल ओल्ड टाउन वाली रखी हैं। इस तरह के यार एक छोटी सी दुकान है, एक छोटी सी शॉप बनी हुई है ओल्ड टाउन के अंदर पुराने ज़माने की। लिटरली मतलब ये इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है ना, बहुत ऊपर लेवल की। लेडीज़ एंड लैड्स, हर कंट्री की एक अपनी फेमस कॉफ़ी शॉप की चेन होती है और लिथुआनिया की जो फेमस कॉफ़ी की चेन है वो है बेसिकली कैफीन। इसका जो बिजनेस ओनर है वो तकरीबन आई थिंक सो 26-27 ईयर्स ओल्ड होगा, इतनी ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है। और वो बंदा बेसिकली हमें यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मिला था और हमारे कुछ ग्रुप्स बने थे, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कैफीन के ओनर से मिलने की। हुआ ये था कि हमें बेसिकली प्रोजेक्ट मिला था कि आप किसी भी रेस्टोरेंट की जाकर बिजनेस का डिजिटल इनिशिएटिव देना है। हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कैफीन जाकर विजिट किया तो उन्होंने कहा कि भाई आज हमारा ओनर आ रहा है तो आप कुछ वेट करो और आपकी उससे मुलाकात होगी। तो इस तरह उनकी मुलाकात ओनर के साथ पॉसिबल हुई और वो खुद देख के हैरान हो गए कि यार मे बी पॉसिबल कि ये फैमिली बिजनेस हो। मैंने इनका सोशल मीडिया पेज वगैरह सब कुछ देखा, काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी मार्केटिंग हो रही है। नाउ आई जस्ट एंटर्ड इनटू लाइसवे स्ट्रीट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट इन कोनिस। काफ़ी खूबसूरत स्ट्रीट है, दोनों साइडों पर दरख्त लगे हुए और बीच में जैसे जो रास्ता जा रहा है वो बिल्कुल एंड पर जाकर रुकता है इनके फेमस चर्च। चर्च इनका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसका आर्किटेक्चर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। काफ़ी पुराना बिल्ड हुआ है, 80s-90s का वो पुराना बिल्ड हुआ है। उसको पिछले ही साल जो है वो सही तरह से रिस्टोर किया गया है, उसका पेंट वगैरह सारा कुछ उतर गया था तो इन्होंने पूरे तरीके से उसको रिस्टोर किया जो कि अब बहुत खूबसूरत लग रहा है। लाइसवे स्ट्रीट का सीन ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं, ये लंबी सी स्ट्रीट है, चहलकदमी करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं अपनों के साथ, गप्पे वगैरह मारते हैं, दैट्स इट। मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब है तो मेरा तो तकरीबन रोज़ ही गुजर होता है यहाँ पर। खैर इस स्ट्रीट में मैं यहाँ जब भी आया हूँ यहाँ पर मेला लगा होता है, काफ़ी ज़्यादा रश होती है यहाँ पर हर वक्त। सो गाइस ये सीन्स हैं लिथुआनिया की स्ट्रीट्स के, हर वक्त रौनक लगी रहती है। खैर अभी लाते मेरी टोटली जवाब दे गई हैं, घर चलते हैं क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करता चलूँ। ये कंट्री उन कंट्रीज की तरह नहीं है जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी, ना ये कंट्री उतनी बड़ी है। टोटल पॉपुलेशन यहाँ की 3 मिलियन होगी। लेकिन अगर मैं स्टडीज की बात करूँ तो दिस कंट्री इज मच बेटर देन पाकिस्तान, और खाली पाकिस्तान नहीं, काफी कंट्री से बहुत बेहतर है यहाँ की स्टडीज। अब दुख इस बात का होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच ये होती है कि वो इस कंट्री में आएंगे, उसके बाद इलीगल होकर किसी और कंट्री में चले जाएंगे और अपने पाकिस्तान की पॉजिटिव सी जो शनाख्त है ना वो लगाकर छोड़कर चले जाएंगे। तो मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि यू गाइस डोंट इवन डिजर्व टू कम इन दिस कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार है लेकिन उनको मिल नहीं पा रही, उनके साथ ज्यादती हो रही है लिटरली। एंड हियर इट्स नॉट लाइक दैट कि आप आओगे यहाँ पर पार्ट टाइम दबाकर पैसा कमाओगे और घर भी भेजोगे और वो सारा कुछ। आप पढ़ाई की नीयत से आ रहे हो तो फिर आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, आप हट कर कुछ भी बचा नहीं सकते और ये आजमाई बात है। खैर एनीवेज आई एम नॉट अ कंसल्टेंट एट ऑल और मैं इसके बारे में बात और करना भी नहीं चाहता। बस मैं ये क्लियर करना चाहता था कि एट दी एंड एज अ ह्यूमन कुछ हमारा भी रोल है, हम सारा कुछ अपनी कंट्री पर नहीं डाल सकते। लोग ठीक होंगे तो बाकी सब ठीक होगा। खैर आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।